मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही टाइम कौन सा होता है। ऐसे म्यूचुअल फंड को देखा जाए तो आप किसी भी टाइम में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ्यूचर में काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ना एक हम भूल कर देते हैं। अगर यही हम लमसम इन्वेस्टमेंट की जहां पे बात आती है, अगर हम एक बेस्ट टाइम अगर हमको पता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है, उस टाइम को हम जान करके अपने पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हमें 4 से 5% का ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस चीज के ऊपर हम निगाह डालते हैं और देखते हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। म्यूचुअल फंड की अगर बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने का आपको दो रास्ता दिखता है। जैसे कि जो पहला रास्ता हमें देखने को मिलता है उस रास्ते को हम कहते हैं एसआईपी, जिसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो पहला तो ये तरीका हो गया अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा तरीका जो हमें देखने को मिलता है उस तरीके को हम लमसम कहते हैं। दोनों के अंदर में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एकदम बारीकी से एकदम समझाऊंगा, एकदम सिंपल भाषा में, कि आपको समझ में आ जाए। म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर आप एसआईपी प्लान को लेते हैं तो इस प्लान के अंदर में जो आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यानी कि आपको हर महीने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपके पास 100 रुपए है, आप चाहते हैं कि मैं 100 रुपए से एसआईपी की शुरुआत करूं, एसआईपी में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करूं, तो आप 100 रुपए हर महीने से शुरू कर सकते हैं। आपके पास 2000 है, 10,000 है, जितना आपके पास अमाउंट है हर महीने आप शुरू कर सकते हैं। एसआईपी में आपको हर मंथ अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन वही जो म्यूचुअल फंड के अंदर में जो हमें दूसरा रास्ता देखने को मिलता है, जिसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसमें कुछ आपको अलग चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन लमसम के अंदर में आप हर महीने नहीं, बल्कि जब आपके पास कहीं से कोई पैसा आ जाए तब आप अपने पैसे को लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, वहां से आपको कभी बोनस मिल गया, तो उस बोनस के पैसे को, जो मोटा पैसा होता है, उसको आप एक बार यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं आपने अच्छे से काम किया है, वहां पे आपको इंसेंटिव मिला है, तो उस इंसेंटिव के पैसे को आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको एक बिजनेसमैन है, आप अच्छा इस बार आपको प्रॉफिट हुआ है बिजनेस के अंदर में, आपके पास काफी सारा पैसा है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब ये कि लमसम इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब ये हो कि आप एक बार मोटा पैसा एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप कीजिए, आपकी मर्जी है तो उसके बाद आप कीजिए, अगर नहीं मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार भी करके यहाँ पे रह सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो लमसम का जो बात आता है, तो इसका सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है इन्वेस्टमेंट करने का। जिस टाइम में हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 4 से 5% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आप किसी न किसी फंड का तो आप चार्ट को देखते होंगे, जो आपको चार्ट में दिख जाएगा कि चार्ट कुछ इस तरीके से है, जो कि ऊपर नीचे जो है वो होते रहता है। तो कुछ इस तरीके से आपको चार्ट देखने को मिलता है। अब चार्ट के नीचे आप देखेंगे तो आपको लिखा रहेगा कि एक दिन का डाटा, फिर लिखा रहेगा 3 मंथ का डाटा, इस तरीके से 6 मंथ का डाटा, फिर 5 ईयर्स का डाटा, फिर ऑल ओवर डाटा कि जब से ये आया है तब तक का डाटा। तो आपको करना क्या है, बेस्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है कि ये आपको जो 1 डे दिख रहा है, इस 1 डे के ऊपर जाना है, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब आप 1 डे के अंदर में जाइए और देखिए कि ये जो लाइन जो चार्ट का हमें दिख रहा है, इस लाइन का कलर हमें कैसा देखने को मिलता है। एक कलर आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कलर और एक आपको देखने को मिलेगा रेड कलर। दोनों का मतलब अलग अलग है। ग्रीन कलर अगर आपको दिख रहा है चार्ट के अंदर में, मतलब ये कि म्यूचुअल फंड का, जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, वो फंड आज अच्छा ग्रोथ किया है, अच्छा लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है। अगर आपको रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आज इसके अंदर में काफी सारे लोगों का लॉस हुआ है। इसके अंदर जो भी स्टॉक्स है उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, हमें लॉस देखने को मिला है। तो अब इस दोनों के अंदर से आपको पहचानना है कि कौन सा टाइम सही है। कैसे आप पहचानेंगे? अगर आपको ग्रीन लाइन दिखा है, इसका मतलब लमसम करने का ये टाइम अभी नहीं है। इस टाइम में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न्स तो फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन जो हम 4 से 5% के रिटर्न्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगा। लेकिन वही अगर आप इस रेड कलर की तरफ जाते हैं, जब आप देखते हैं कि आज मार्केट रेड है,
आप रेड कलर को देख करके अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे करते हैं तो आपको 4 से 5% का रिटर्न्स मिलेगा। अब इस चीज को आप समझिए कि कैसे आपको रिटर्न्स मिलेगा। मान लीजिए हम यहाँ से देखते जा रहे हैं चार्ट की, तो देख रहे हैं कि ऊपर नीचे हो रहा है, हमने यहाँ तक देखा कि ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ से हम इंतजार में है कि हमें जब रेड कलर दिखेगा तब हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ से तो अभी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें कौन सा कलर दिखेगा, यहाँ पे हमें ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे हमें रेड कलर देखने को मिलेगा। अब यही वो जगह है जहाँ पे आप अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही आप देखें कि आज पोर्टफोलियो के अंदर में रेड कलर हमें दिख रहा है, वैसे ही आप लमसम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब होता यह है कि जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ दिनों के बाद ना मार्केट ना खुद को रिकवर कर लेता है, तो वैसे ही यहाँ पे आपको ना ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 4 से 5% का आपको यहाँ प्रॉफिट बना लेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर में कुछ कुछ ना कमियां होती रहती है, कुछ कुछ क्राइसिस आती रहती है, जिस वजह से मार्केट लॉस में जाते रहता है। अब यही देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक लंबा सा डिप गया है, जिसको इसको हम डिप बोलते हैं, जो लॉस जाता है ना उसको हम डिप बोलते हैं। इस डिप में आप आ गए हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे आप अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को कर दिए हैं। सोचिए यहाँ से कितना का रिटर्न्स आपको बना करके दे सकता है, और ये पॉसिबल है। आप देखेंगे चार्ट के अंदर में, तो आपको कुछ इस तरीके से चार्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इतना बड़ा लॉस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये सभी जो है ना, ये सभी आपको 10 दिन के अंदर में, एक सप्ताह के अंदर में, एक महीने के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। आपके पास मोटा पैसा है, आप उसको बैंक में रखे रहिए। जिस दिन देखिए कि मार्केट आज डाउन है, उस दिन आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देना है। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड के चार्ट देख करके समझ में नहीं आएगा कि ये वक्त सही है कि नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर में एक दिन बाद हमें डाटा देखने को मिलता है। अगर आपको अच्छे से डाटा को ट्रैक करना है, तो आपको निफ्टी को देखना पड़ेगा। निफ्टी को आप देखिए, या फिर आप सेंसेक्स को देखिए कि ये आज कैसा परफॉर्मेंस किया है। अगर निफ्टी आज ऊपर गया है, इसका कलर ग्रीन है, तो अभी करने का समय नहीं है लमसम। अगर सेंसेक्स की हम बात करें, सेंसेक्स अगर अभी नीचे गया है, मतलब रेड कलर अभी दिख रहा है, तो ये सही वक्त है हमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो इन्वेस्टमेंट जो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, वो उसी वक्त में सही होता है जब मार्केट में कोई बबल्स आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, या फिर हमें कोई डिप देखने को मिले, तभी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो आप 4 से 5% रिटर्न को ज्यादा बना सकते हैं। तो यही एक बेस्ट टाइम होता है अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को करने का। बाकी एसआईपी को आपको आज से ही शुरू कर देनी है। इसमें नहीं देखना है कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में है, आज हमें रेड देखने को मिल रहा है, ग्रीन देखने को मिल रहा है, इसको आप भूल जाइए। एसआईपी के अंदर आप हर महीने लगातार अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने जाइए। एवरेज रिटर्न्स आपको काफी अच्छा बना करके देता है। लेकिन लमसम के अंदर में आप इस तरीके से टाइम को देख करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो आप हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।